अब मदर अब्बास साहब, मियाँ साहब ने बॉस की जैकेट पहनी हुई है, इस वक्त बॉस बने हुए हैं और आप देख रहे हैं कि आदात व अतवार अभी से ये डिक्टेट कर रहे हैं कि सवाल कैसा होना चाहिए। आप भी तैयार हो जाए मदर साहब, क्योंकि आप तो खैर बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, आप पे भी ऑन स्लॉट होगा। मेरा सवाल आपसे ये है मदर साहब कि ये जो स्टे ऑर्डर मिला है ये परमानेंट नज़र आ रहा है आपको, सुप्रीम कोर्ट तक मिल जाएगा बल्ले का निशान? और दूसरा ये कि आपको भी नून लीग के जिस तरह मुझे फील हो रहा है कि वो मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा इनका, आपको भी नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि नहीं भी पकड़ेंगे मोमेंटम, ये बड़े एनर्जेटिक लोग हैं? ऐसी बात नहीं सियासी तौर पे। शुक्रिया कामरान। देखिए, मोमेंटम की बात है, नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह यह है कि देखिए नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आए, वर्कर्स कन्वेंशन ज़रूर किए उसके बाद, लेकिन मेरा ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब और ख़ुद PMLN के लोग भी ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर पाए कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से तो ये बात सामने आई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अभी यूनानिमसली एक डिसीजन नहीं किया है। और शायद मुझे लग ये रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब अभी भी, क्योंकि एक मरहला उनका अभी रह गया है सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में क्या फ़ैसला करती है फाइनल, उनकी अहलियत के बारे में, तो वो जब तक नई क्लैरिटी आती सामने, तो मेरे ख़्याल में कि नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद भी अभी भी 100% क्लियर नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उनके अगेंस्ट आ जाता है तो फिर तो मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी। और ये जावेद लतीफ़ साहब बेहतर बता सकते हैं कि ख़ुद मियाँ साहब उसके हवाले से क्या फ़ैसला करेंगे। दूसरी बात यह कि स्टे हमेशा टेम्प्रेरी होता है। स्टे हमारे यहाँ बदकिस्मती से स्टे बड़ा प्रोलॉन्ग भी होते हैं। बहुत से स्टे तो कई साल चले हैं स्टे पाकिस्तान में, लेकिन इससे जो स्टे मिला है ये मामला जब बेंच बैठेगी, बेंच क्या फ़ैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन उस हवाले से क्या फ़ैसला करेगा, हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन स्टे के हवाले से भी कोई सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, ये लीगल एक्सपर्ट्स हमारे बता सकते हैं। लेकिन जो बज़ाहिर ये लग रहा है, देखिए आज शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीज़ होना था, वो नहीं हुए, MPO 3 लगा दिया। अब MPO 3 पर इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस नहीं ले रहा। मतलब आप मुतवातिर साहब, अगर इन हालात में बल्ले के निशान के साथ तहरीक इंसाफ आ जाए और इमरान खान बदस्तूर जेल में रहें, तब आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन किस तरफ जाता देख रहे हैं, पंजाब का खास तौर पे? मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। अगर बल्ले के निशान के साथ PTI जाती है और PTI के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम नहीं होती, देखिए मुझे ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम भी PTI के अंदर लग रही हैं। ठीक है, ऐन मुमकिन है कि बल्ले के निशान के बहुत से हकदार सामने आ जाएं, ऐन मुमकिन है कि बहुत से PTI के लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ने लगे, क्योंकि PTI में हमेशा से ऑर्गेनाइजेशनल इशूज़ रहे हैं इंटरनली। खैबर पख्तूनख्वा में भी नज़र आते हैं, सिंध में भी नज़र आते हैं और पंजाब में भी नज़र आते हैं। लेकिन PTI अगर बल्ले के निशान के साथ जाती है और PTI के एक वाज़े तौर पे उनको ये मिलता है, तो डेफिनेटली इलेक्शन का टेम्पो बहुत जल्दी बहुत तेज़ होगा, बहुत तेज़ होगा और PTI बहुत शिद्दत से इलेक्शन कैंपेन में जाएगी। उसके अंदर ये ज़रूर नज़र आ रहा है। तो PMLN के लिए अभी मुझे इफ़ और बट्स बहुत नज़र आ रहे हैं, PTI के लिए भी इफ़ और बट्स है। और ये कन्फ्यूजन जो है, इस कन्फ्यूजन से टेम्पो लो हो रहा है, टेम्पो नहीं बन पा रहा इससे, और शायद कुछ लोग ये चाहते हैं कि टेम्पो बहुत ज़्यादा बने भी नहीं और लो टर्न आउट हो। अगर कम टेम्पो के साथ इलेक्शन में आप जाएंगे तो टर्न आउट लो होगा। तो लो टर्न आउट हुआ फिर तो PMLN जीतेगी। अगर मेरा ये एनालिसिस है, अगर लो टर्न आउट हुआ तो PMLN जीतेगी, चाहे 1000 वोट से जीते। भट्टी साहब, बज़ाहिर कामरान मुझे ये लग जी मदर साहब कामरान मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इंतज़ामिया वो बज़ाहिर एक पेज पर लग रहे हैं और जुडिशरी जो है वो डिवाइडेड लग रही है। मुझको हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जुडिशरी इलेक्शन कमीशन का ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, इस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद नहीं करेगी किसी पार्टी की, खासतौर पर नून लीग की। मैं आपको मतलब ये वो जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है, जो वो कर रही है, वो हम वी कैन अंडरस्टैंड कि 9 मई का जो मामला उसका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। वो नून लीग वाले बिला वजह अगर खुशफहमी मुब्तला हो जाएंगे जी हमारी वजह से हो रहा है, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। आप भी जानते हैं मदर साहब, वो ये मामला नहीं है, मामला उससे बढ़ के है। MPO 3 कामरान मुझे MPO 3 बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। MPO 3 इस तरह नहीं लागू किया जाता। इलेक्शन कमीशन इस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए।
आप एक कैंडिडेट को बेल होती है, दूसरे उसमें गिरफ्तार कर लेते हैं। नहीं सर, ये वो चीज़ें हैं तो जो मदर साहब elections है ना, को- वो बड़ी लार्जर जंग तो चल रही है ना, वो उस तनाजुर में है, लेकिन वो नून लीग की वजह से नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ, इन बेचारों को मैं इल्जाम से हटाना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं नून और लीग खुश की वजह फहमी से से नहीं नहीं कह रहा, खत्म करना चाह रहा हूँ। नहीं, आपकी कतई तौर बहुत- पे नून। ठीक, कामरान आपकी जी। मेहरबानी, इस इल्जाम से धो दें हमें। हाँ, धो देंगे। भट्टी साहब धोएंगे अभी, भट्टी साहब धोएंगे, आपकी पता नहीं ये- इल्जाम धोएंगे हैं या जी? किसको धोएंगे। नहीं, ये पट्टी साहब के इल्जाम से पहले मैं ये अर्ज नहीं, करना भट्टी- चाहता हूँ कि मेरे मजहर भाई जो बैठ के बात कर रहे हैं ना, जी, जी। कि मुस्लिम लीग के फैसले यहाँ बैठ के कर रहे हैं कि कौन होगा कौन नहीं। अभी मुस्लिम लीग ने फैसला नहीं किया प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का, तो मैं कब बड़ी कह रहा हूँ माजरत से फैसले? इनसे अर्ज करूंगा। वो कह रहे हैं मैंने नवाज कब कहा शरीफ ये साहब कि गुमगुगा फैसले का में शिकार है, आप- गुमगुगा के आप- प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट में वो आएंगे कि नहीं आएंगे। कतई बड़े लीडर नहीं हो सकता है ना आए। कतई नहीं है कामरान साहब, बड़ी क्लैरिटी से हम कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के Very good. नवाज शरीफ ही हैं। मदर साहब तुसी हुन मान जाओ यार, मान जाओ अभाव नहीं है इसमें। मियां छोटे मियां सर- साहब यानी सर- मियां जावेद लतीफ साहब, बड़े सर, मियां साहब मुस्लिम यानी मियां लीग- मोहम्मद नवाज शरीफ ने जावेद लतीफ साहब देखें, कामरान जावेद लतीफ साहब हमेशा मुस्लिम लीग नून से जरा हट के बात करते हैं। नहीं, लेकिन ये मियां आप नवाज मुस्लिम शरीफ साहब लीग के हिसाब नून से की बात करते मरकजी हैं। मजलिस ये आमला शहबाज की शरीफ साहब के हिसाब से करारदाद बात नहीं बता दें, करते, जो ये nominate- नवाज शरीफ साहब के हिसाब से बात करते हैं। और शुक्र है टिकटों का फैसला भी शहबाज मुझे शरीफ ने पता नहीं है, करना, मुझे वरना पता है। मियां जावेद लतीफ साहब नु शेखुपुरा दी टिकट तो नहीं मिलनी सी। ये मेरी जाती राय है, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं। अच्छा जी।